Welcome to IIT Ganit. Today we are going to learn about logarithmic limits. So in the previous lecture we have learned about the exponential limits and I told you to learn the expansion of e की power x. Again here you have to learn the expansion that is ln 1 plus x and that is equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की power 4 by 4 and so on up to infinite. So this you have to remember. ओके अब जो यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे वो क्या है ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे वो क्या होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल टू 1 कैसे आती है वो देख लेते हैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 पे दिक्कत नीचे कौन कर रहा है x कर रहा है तो ऊपर भी तो x कॉमन आ सकता है जैसे ऊपर x कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन बचे डिवाइड बाई x तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे दिक्कत कौन कर रहा था ये दिक्कत कर रहा था वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया 0 पे ये बाकी से टर्म्स कहाँ जाएंगी 0 पे जाएंगी क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा मतलब हमें याद रखना है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट x टेंडिंग 0 पे कहाँ जाती है 1 जाती है फिर से बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है ln है मतलब लॉग का बेस e है याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर है चलो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है ln 1 प्लस 3x क्या लिखा हुआ है ln 1 प्लस 3x डिवाइड बाई ln 1 प्लस 7x तो फिर से क्या करेंगे हम अब ln 1 प्लस 3x को अगर लिमिट डिफाइन करवानी है तो उसको नीचे क्या लेके आना पड़ेगा क्या उसको 3x ही लाना पड़ेगा तभी डिफाइन कर पाएगा लिमिट को वो नीचे लिखा हुआ है ln 1 प्लस 7x और लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे जो चीज़ इसके अंदर 1 के साथ है वही चीज़ इसको नीचे चाहिए होगी तभी ये वाली लिमिट डिफाइन हो पाएगी ये चीज़ ध्यान रखना x टेंडिंग 0 पे ये लिमिट कहाँ जाएगी 1 जाएगी अगर 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सिमिलरली इस लिमिट को डिफाइन करने के लिए ऊपर क्या चाहिए होगा 7x चाहिए होगा तभी ये लिमिट डिफाइन हो पाएगी ये ऊपर आया है तो नीचे भी आना पड़ेगा ठीक है x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे x टेंड 0 पे ये लिमिट 1 ये लिमिट 1 3/7 3/7 3/7 इंटू 1 दैट इज 3/7 सो दिस इज आवर आंसर तो फिर से वही काम कि जो ln के अंदर 1 प्लस के साथ है ये चीज़ ही हमें डिनोमिनेटर में चाहिए लिमिट डिफाइन करने के लिए तभी ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x है अगर 1 प्लस 5x है तो नीचे 5x ही चाहिए होगा एंड सो ऑन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू a पे a है फिर से जैसे मैंने आपको बताया था अगर याद हो जब भी लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग एल्स जाए तो आप या तो क्या करें x की जगह क्या पुट कर दें a प्लस एच पुट कर दें जब x a को जाएगा तो h कहाँ चला जाएगा 0 को तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी सारी h में h टेंड टू 0 x माइनस a की वैल्यू h आ जाएगी तो ln 1 प्लस h बनेगा डिवाइड बाई x माइनस a क्या बचेगा h बनेगा क्या ये लिमिट तो देखी थी हमने h टेंडिंग 0 पे कहाँ जाती है 1 जाती है सो दिस इज आवर आंसर या तो ऐसे कर लो या फिर इसको देखो जब x a जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है ये 0 जा रहा है ये भी कहाँ जा रहा है 0 जा रहा है दोनों सेम है बिल्कुल सेम है तो ये ln 1 प्लस h बाई एच की फॉर्म दिख रही है तो देखो ध्यान से ये टाइम सेव करो ठीक है इसको टाइम को बचाओ डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश किया करो प्रैक्टिस से होगा बिल्कुल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ लॉग का बेस 10 जैसे 10 दिखा सबसे पहला काम तो बेस चेन थ्योरम सर ये बेस चेन थ्योरम क्या था बेटा 11th क्लास में लॉगरिथम पढ़ा था हमने अगर याद हो वहाँ पे बेस चेन थ्योरम नाम का एक आपके लिए खतरनाक सा एक्सप्रेशन आया था इतना भी खतरनाक नहीं था आसान ही था क्या कहता है बेस चेन थ्योरम कहता है लॉग a टू बेस b को मैं लॉग a टू बेस c डिवाइड बाई लॉग b टू बेस c लिख सकता हूँ ये तो कहता है बस अरे हाँ है ना दिस इज आवर बेस चेंज थ्योरम ऑफ लॉगरिथम तो क्या मैं इसका बेस चेंज करके कहाँ ले आऊँ ई में ले आऊँ तो जैसे ई में लाऊंगा तो क्या इसको मैं लॉग ऑफ 1 प्लस एच टू द बेस ई डिवाइड बाई लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई लिख सकता हूँ बिल्कुल डिवाइड में कौन है h ऐसा ही चलो अब ध्यान से देखना लिमिट h टेंडिंग 0 पे डिफाइन हो चुकी है कौन ये वाली लिमिट डिफाइन हो गई है ln 1 प्लस एच बाई एच
कितनी होगी 1 होगी। ये तो बेचारा कांस्टेंट है, ये ऊपर जब जाएगा तो जब ऊपर जाती है लॉग के अंदर टर्म्स, लॉग ए टू बेस बी को जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाऊंगा तो ये बी टू बेस ए बन जाएगा। ये भी लॉग में पढ़ा हुआ है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या ये लॉग ई टू द बेस 10 बन जाएगा। ये लिमिट कितनी है 1 है, तो आंसर क्या आएगा अपना, यही आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें दिख ही नहीं रहा कि ये इस वाले इसके ऊपर है, ln 1 + x के ऊपर, बट ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहला काम तो क्या कर लो, x को 1 + h लिख लो अगर नहीं दिख रहा तो। लिमिट है x टेंडिंग टू 1 पे 1 - x log 2 टू द बेस x। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 1 + h पुट कर रहा हूँ, तो x - 1 की वैल्यू h आ जाएगी। जैसे ही x 1 जाएगा h 0 जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 1 - x की वैल्यू -h log 2 टू द बेस e डिवाइड बाय log x टू द बेस e लिख सकता हूँ। और x की वैल्यू क्या थी 1 + h थी। हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, अब कन्वर्ट हो गया, अब आपको दिख भी रहा होगा। ये जो लिमिट है, ये लिमिट 0 पे कहाँ जाएगी 1 जाएगी, तो 1 जाएगी तो माइनस बचेगा और ये बचेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -log 2 टू द बेस e, और यू कैन राइट इट एज -ln 2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको लगता है अगर ये समझ आ गया है तो आप 5th क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। जैसे लास्ट एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या यूज किया था, एक्सपेंशन यूज किया था। यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। क्यों, देखो जब इसको अलग अलग कर दोगे आप, नीचे h का स्क्वायर है, बट अगर ओनली h होता ना फिर तो मैं इसको और इसको अलग अलग करके सॉल्व कर देता। अकेला h होता तो इधर इसको अलग करता, उधर अलग करता, सॉल्व हो जाता। बट अब नीचे h² आ गया, h² आ गया तो पंगा हो गया। पंगा होगा तो क्या करेंगे, अब क्या कहा था मैंने, अगर आप क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्या यूज करना, एक्सपेंशन यूज कर ले। अब ln 1 + x का एक्सपेंशन थोड़ी देर पहले देखा था हमने। ln 1 + x का एक्सपेंशन क्या था, x - x² + x³ 3 एंड सो ऑन, ये था। ये यूज करेंगे। x की जगह कौन है, 2h है, ln 1 + 2h - 2 टाइम्स ln 1 + h डिवाइड बाई h का स्क्वायर। तो 1 + 2h, ध्यान यहाँ पे x है वहाँ पे 2h लिख देंगे, 2h - 2h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 2h का क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। दिस -2 टाइम्स ln 1 + h, तो x की जगह h पुट कर देते हैं, h - h² 2 + h³ 3 एंड सो ऑन। डिवाइड बाय में कौन है, h²। देखो ध्यान से, कुछ लग रहा है होता हुआ, क्या ये 2h माइनस के साथ ये 2h कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, सबके अंदर h² की पावर तो सब में आएगी ही आएगी, तो h² को कॉमन ले लेते हैं। जैसे h² को कॉमन लोगे तो नीचे बेचारा जो h² बैठा है वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। वही दिक्कत कर रहा था, h टेंडिंग 0 पे वही दिक्कत कर रहा था। देखो ध्यान से, जो दिक्कत कर रहा था उसकी दिक्कत खत्म। अब क्या बचेगा यहाँ पे, जब h² कॉमन लोगे, -2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, तो -2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे h² जब कॉमन ले लो, एक h तो बचेगा, 2 का क्यूब तो होगा ही होगा, एक h भी होगा, 3 भी होगा एंड सो ऑन। माइनस के साथ 2 के साथ जब यहाँ से h² कॉमन लिया होगा आपने, तो h² बाहर आया होगा, h² बाहर आया होगा, ये आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2 ये बचेगा, प्लस h/3 एंड सो ऑन, ये बचेगा। ठीक है, सबकी डिवाइड में है। तो अब एक बात बताओ, जब h 0 जाएगा, ये सारी टर्म्स तो कहाँ जाएगी 0 पे, क्योंकि इसमें तो कम से कम एक h सब में है। बट यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे क्या है +1, तो कितना बच गया अपना आंसर, -1। तो दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ टू यूज एक्सपेंशन इन द क्वेश्चंस। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन बता रहा हूँ, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, चलो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो बता रहा है आपको कि हाँ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है एंड एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट बता रखा है आपको। तो
तो पूछ रहे बताओ a प्लस बी प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, नीचे लिखा हुआ है एल एन ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 पे। अब पहली बात तो लिमिट आई एल एन वाली, तो एल एन वाली आते ही पहले तो इसको 1 प्लस की फॉर्म में लिखो, तो 1 प्लस की फॉर्म में 1 प्लस 1 माइनस एक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब जब x टेंडिंग टू 1 होगा तो ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब एल एन 1 प्लस एच की बात कर रहा है। एल एन 1 प्लस एच की लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है अगर उसके नीचे भी h मिल जाए, मतलब यही चीज़ अगर इसको यहाँ मिल जाती तब हो जाता। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसी का क्या मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए। इसी का स्क्वायर मतलब ऊपर जो होना चाहिए था वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ही होना चाहिए था, तब भी तो ये लिमिट एग्जिस्ट की होगी। पर ऊपर है कौन, ये है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स के स्क्वायर के इक्वल रही होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब ये लिमिट आप पुट करोगे तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, जाएगी 1 पे, तो जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो a प्लस बी प्लस एल की वैल्यू पूछी हुई है, तो -2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 0। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so this is all about our logarithmic limits. So in the next lecture we are going to start with other topic of limits. Till then, enjoy studying. Thank you.